बताना चाहूंगा कि वास्तव में हंजफर सर ने जो कही हैं बातें, वह केवल उतनी ही नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। उनको मैं उनके सोच का उनको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा जो जहां तक अपनी शाखाओं को बढ़ाता है और अपने फल से लोगों को सिंचित करता है, उसी भांति यह संस्था है। यह संस्था भी उसी के हैं और उसमें महंगे महंगे फीसें जो होते हैं, जिसके कारण छोटे बच्चे, छोटे परिवार के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे नहीं जा पाते हैं। संस्था को दिए हैं। हर माँ बाप की सोच होती है। अभी बच्चियों द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था माँ बाप के बारे में। हर माँ बाप की सोच होती है आपको बताना चाहिए कि हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, एक अच्छी सुविधा मैं दे सकूं। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता है जो अपने बच्चे को सुविधा से न रखे। वह भी चाहता हमारा बच्चा अच्छा खाना खाए, अच्छा बिस्तर पे रहे, अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छी उपलब्धियां हासिल करे। जिसको मैंने अनुभव किया, महसूस किया और उस गरीब परिवार के बच्चों को मैं कैसे उन सुविधाओं को पहुंचा सकूं जो उनकी सपना होता है, एक उनका जो है लक्ष्य होता है, उस पर मैंने निरंतर काम किया। और आप लोगों के मेहनत और परिश्रम का प्रतिफल है कि मैं उस सोच को पूरा करने में कहीं ना कहीं सफल भी हो रहा हूं। मेरे विद्यालय की जो इस संस्था की जो सोच रही है, उस पर वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज इस संस्था में, आपके बनाए गए इस संस्था में वह सारी अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं जो जिले के माने जाने विद्यालय सेंट जेवियर्स है, विद्या मंदिर है, जो है आपका सिद्धार्थ है, सरला है, गंगा है, ऐसे विद्यालयों में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, मुझे गर्व होता है बात कहते हुए कि वो सारी सुविधाएं, उस तरह की सारी टेक्नोलॉजी की सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं आपके इस विद्यालय में उपलब्ध है। आज हमारा आपका यह विद्यालय हमारे गरीब बच्चों को यह एहसास नहीं होने देता है कि काश मैं भी सिद्धार्थ विद्यालय में पढ़ता, काश मैं भी जो है विद्या मंदिर में पढ़ता, काश मेरे भी अभिभावक जो है सिद्धार्थ और सरला जैसे, गंगा जैसे हाई फाई कॉलेजों में, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कॉलेजों में मुझे एडमिशन दिला पाते। मैं उसका एहसास उन बच्चों को देते हैं और उसमें महंगे महंगे फीसें जो होते हैं, जिसके कारण छोटे बच्चे, छोटे परिवार के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे नहीं जा पाते हैं। हर माँ बाप की सोच होती है। अभी बच्चियों द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था माँ बाप के बारे में। हर माँ बाप की सोच होती है कि हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, एक अच्छी सुविधा मैं दे सकूं। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता है जो अपने बच्चे को सुविधा से न रखे। वह भी चाहता हमारा बच्चा अच्छा खाना खाए, अच्छा बिस्तर पे रहे, अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छी उपलब्धियां हासिल करे। जिसको मैंने अनुभव किया, महसूस किया और उस गरीब परिवार के बच्चों को मैं कैसे उन सुविधाओं को पहुंचा सकूं जो उनकी सपना होता है, एक उनका जो है लक्ष्य होता है, उस पर मैंने निरंतर काम किया। और आप लोगों के मेहनत और परिश्रम का प्रतिफल है कि मैं उस सोच को पूरा करने में कहीं ना कहीं सफल भी हो रहा हूं। मेरे विद्यालय की जो इस संस्था की जो सोच रही है, उस पर वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज इस संस्था में, आपके बनाए गए इस संस्था में वह सारी अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं जो जिले के माने जाने विद्यालय सेंट जेवियर्स है, विद्या मंदिर है,
जो है आपका सिद्धार्थ है, सरला है, गंगा है, ऐसे विद्यालयों में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, मुझे गर्व होता है ये बात कहते हुए कि वो सारी सुविधाएं, उस तरह की सारी टेक्नोलॉजी की सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं आपके इस विद्यालय में उपलब्ध है। आज आपका यह विद्यालय हमारे गरीब बच्चों को यह एहसास नहीं होने देता है कि काश मैं भी सिद्धार्थ विद्यालय में पढ़ता, काश मैं भी जो है विद्या मंदिर में पढ़ता, काश मेरे भी अभिभावक जो है सिद्धार्थ और सरला जैसे, गंगा जैसे हाई फाई कॉलेजों में, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कॉलेजों में मुझे एडमिशन दिला पाते। मैं उसका एहसास उन बच्चों को नहीं देने देता हूं, क्योंकि आप पता कर लीजिए उन कॉलेजों में जो सुविधाएं हैं अत्याधुनिक सुविधाओं में हम गिनाना चाहेंगे। जैसे वहां यह सुविधा पाई जाती है कि बच्चा स्कूल के अंदर पहुंचा, क्लासरूम में गया, अभिभावक को, जहां भी अभिभावक हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, सऊदी हो, कतर हो, वहां उनको पता चल जाए कि हमारा बच्चा विद्यालय पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। वह उन विद्यालयों में सुविधाएं दी जा रही हैं, मुझे पता है। वह सुविधाएं आपके इस छोटे से विद्यालय में भी बच्चों को दी जा रही है। आज हमारे इस विद्यालय में बच्चा स्कूल के अंदर आया, अटेंडेंस हुआ, उसके 2 मिनट के तत्काल बाद हमारे अभिभावक बंधुओं के पास मैसेज चला जाता है कि आपका बच्चा विद्यालय में प्रेजेंट है, उपस्थित है। दूसरी सुविधा वहां जो पाई जाती है वह अपनी समस्याओं को विद्यालय तक पहुंचाने के लिए वहां पर मैसेज व्यवस्था है। अभिभावक विद्यालय पर ना भी जाए तो उसकी अपने बच्चे की सारी जानकारी उसको घर बैठे विद्यालय के माध्यम से मिल जाया करता है कि हमारा बच्चा होमवर्क पूरा किया है कि नहीं, हमारा बच्चा ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं, हमारा बच्चा क्लास में टॉपर है कि नहीं, हमारे बच्चे का क्लास में स्थिति क्या है, उसका रिजल्ट उसको तत्काल घर बैठे ही मिलता रहता है। वह सारी सुविधा इस विद्यालय के द्वारा हम अपने अभिभावक को, इस गरीब अभिभावक को, जो हमारा गरीब एरिया माना जाता है, हम अपने इस गरीब एरिया के अभिभावक को वह व्यवस्था विद्यालय की तरफ से दे रहे हैं। साथ ही साथ वहां एक सुविधा और होती है कि हमारा बच्चा महीने में कितना दिन प्रेजेंट है, कितना दिन एब्सेंट है, टेस्ट रिकॉर्ड उसका क्या है, वह सुविधा भी हम विद्यालय से उपलब्ध करा रहे हैं। जो ऑनलाइन व्यवस्था है हमारी साइट है SBN करके, आप हमारा साइट यूट्यूब पे या आप जो है गूगल पर या किसी भी साइट पर किसी भी नेटवर्क पे जा करके आप हमारे साइट को देख सकते हैं। वहां से आप हमारा विद्यालय समझ सकते हैं कि विद्यालय क्या करता है, क्या नहीं करता है, हमारे बच्चे का फीस जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ। आप ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं, घर पे बैठकर अपने मोबाइल से गूगल पे वगैरह जो भी करते हैं। जैसे ही आप अपना फीस, अपने बच्चे का फीस अपने घर से पेड करेंगे, तत्काल आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाता है कि हाँ हमारा फीस जमा हो गया, और आप अपने बच्चे के ऐप पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि हमारा फीस पेड हुआ या नहीं पेड हुआ। विद्यालय पर आकर के आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं वहां से अपना रसीद हासिल कर सकते हैं, प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का फीस पेड हो चुका है। इसके साथ ही साथ अगर कोई बच्चे का कोई शिकायत है, किसी अध्यापक विशेष से आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई अध्यापक आपके बच्चे को ठीक से गाइड नहीं करते हैं, आपको कहीं भी बच्चे के अंदर किसी विषय को लेकर के आपको समस्या है, तो आप पर्सनली उस ऐप पर, हमारा एक ऐप है जो प्रत्येक बच्चों के नाम से जारी होता है, वह ऐप आपको ऑनलाइन बनाना होता है। जब आप अपने मोबाइल पर वह ऐप बना लेते हैं तो उस ऐप के माध्यम से अपने बच्चे की सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चा हमारा महीने में कितना दिन उपस्थित है, कितना दिन अनुपस्थित है, हमारे बच्चे का फीस जमा हुआ या नहीं जमा हुआ, हमारा बच्चा पढ़ने गया कि नहीं गया,
हमारे जो बच्चे वाहन से आते हैं, हमारे बच्चे का वाहन स्कूल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सारे जानकारी आप जहां भी रहें आप निश्चिंत होकर वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। बार बार विद्यालय पर दौड़ कर आने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ आज के आधुनिक सुविधाओं में ऐसे बहुत सारी सुविधाएं विद्यालय आपको इस समय दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी सुविधा को हम बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर प्राप्त करते हैं। जो महंगी फीस लेते हैं, हम समझते हैं कि साल का अगर केजी के बच्चे को उन कॉलेजों में पढ़ाया जाए तो कम से कम 50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे हमको ईयरली। इस तरह अगर ईयरली एलकेजी से 12 तक बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं उन कॉलेजों में, तो आप जोड़ लीजिए कितने पैसे आप खर्च कर सकते हैं। एलकेजी से 12 तक जाने के लिए आपको कम से कम पर ईयर एवरेज 50,000 ही हम मान लें, तो 12-13 साल में आपको कम से कम 6-7 लाख रुपए इंटर पास कराने में आपके खर्च हो जाएंगे। और यह संस्था आपको उन्हीं सुविधाओं के साथ, जो उनके यहाँ सारी सुविधाएं हैं, उन्हीं सुविधाओं के साथ यह संस्था आपके द्वारा केवल ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ यही सारी सुविधाएं 6,000 रुपये वार्षिक दी जाती है। 6,000 रुपये में आपको 1 साल हम आपके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इस तरह अगर हमारे यहाँ आप 12 तक पढ़ाते हैं बच्चे को, इंटर पास कराते हैं, तो अधिकतम खर्च जो हमारे यहाँ का आएगा एवरेज, वो 1 लाख से भी कम आएगा। अब आप जोड़ लीजिए, आपका कम से कम 5 लाख रुपए मैं बचा पा रहा हूं। और जैसे ही बच्चा इंटर पास करे, आप उसको बाहर तैयारी के लिए भेज दीजिए, तो निश्चित मैं मानता हूं कि अगर हमारे यहाँ के बच्चे को आप बाहर भेज दिए और उन अमीर बच्चों की तरह अगर हमारे बच्चों को गार्जियन सपोर्ट कर दे, उस हमारे ही पैसे से, हम ऐसा नहीं कह रहे आप अपना पैसा खर्च करिए, हमारा ही पैसा जो 5 लाख बचा हुआ है, वह 5 लाख रुपया पुनः अपने बच्चे पर तैयारी के लिए खर्च कर दें, तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ का हर बच्चा रोजगार खुद प्राप्त कर लेगा। आपको रोजगार उसे खोज कर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि आगे 3 साल अगर आप अपने बच्चे को तैयारी के लिए भेज दिए, तो 3 साल में वो 5 लाख खर्च होगा और उस 3 साल में आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं, हम अपने अभिभावक बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हाई फाई व्यवस्था मत देखिए, आप बहुत ज्यादा अपने पैसे को बर्बाद मत करिए। आपके क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय है जहां इस विद्यालय को आप ही के द्वारा बनाया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस विद्यालय में एक एक ईंट, एक एक कड़ जो खर्च हुआ है, वो सब आपका पैसा है। हम अपना 1 भी इंच का जमीन कहीं ना खर्च किए हैं, ना 1 रुपया कहीं मैं पिताजी से लिया हूं। हमारे पिताजी भी बैठे हुए हैं पंडाल में, पिताजी अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनका 1 भी रुपया इस संस्था में नहीं खर्च किया हूं, और ना ही मैं कहीं कोई जमीन जायदाद बेच करके इसको बनाया हूं। इसलिए मैं आपसे आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यह संस्था हमारी नहीं है, वो आपकी है, और आप विश्वास करिए इस संस्था पर और अपने पैसे को बचा करके अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में खर्च करिए, क्योंकि पैसे का बचत शुरू से ही किया जाना चाहिए। ऐसे आप पैसे बर्बाद करेंगे हाई फाई व्यवस्था के रूप में, तो आपका पैसा आगे चल करके जब मेन समय आएगा तो उस समय पैसा रह नहीं जाएगा और आप बच्चे को उपयोगी नहीं बना पाएंगे। जैसे किसान होता है, आप उदाहरण ले लीजिए, एक किसान फसल उगाता है खेत में, और अगर वो बीज डालने से लेकर के पौधा बनने तक अपना सारा ऊर्जा खर्च कर दे, खाद पानी जो भी वो खत्म कर दे, और जब उसमें फल आने का बारी आए तो उसके पास एक पानी देने का भी पैसा ना रह जाए, तो आप जानते हैं क्या होगा? पौधा सूख जाएगा और फल देने लायक नहीं बन पाएगा। इसलिए जितनी जरूरत बच्चों के शुरुआती पालन में जरूरत है आपकी, उतना ही जरूरत जब बच्चा वो पौधा बनकर तैयार हो जाता है, फल देने का टाइम आता है, उतनी ही आवश्यकता आपकी उस बच्चे को उस समय भी पड़ती है। इस समय केवल आपको
निगरानी की जरूरत है और उस समय जाकर के आपको खर्च करने की जरूरत है। इसलिए हम अपने अभिभावक बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस संस्था की जो विशेषताएं हैं वह विशेषता हमारी दी गई विशेषता नहीं है, ये आपकी आशीर्वाद है, आपका सहयोग है जो यह संस्था आपको दे पा रही है। हम अपने इन गरीब बच्चों को, गरीब अभिभावकों के बच्चों को यह एहसास नहीं दिलाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। यहाँ मैं वो सारी सुविधा देने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक वीआईपी परिवार जिसको कहा जाता है आज के ज़माने में, वह परिवार जो अपने बच्चों को देने की कोशिश कर रहा है, दिला रहा है, वो सारी व्यवस्था यह विद्यालय आपके गरीब बच्चों को भी दे रहा है। इसलिए हमारे गरीब बच्चे, गरीब परिवार के लोग ये ना समझें कि हमारा बच्चा किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। रही बात शिक्षा की, ये तो रही व्यवस्था की। अब मैं आपको शिक्षा की भी जानकारी दे दूं। हमारे शिक्षक जो यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं वो भी लाजवाब हैं, एक से एक हैं। जिले के किसी शिक्षकों से हमारे शिक्षक कम नहीं है। मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा, हमारे शिक्षक बंधु क्वालिफाइड हैं, एमएससी, बीएड,